जोहार दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड। मैं हूं दीपक कुमार बेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड जी के एमसीक्यू में। आज हम लोग झारखंड जी के एमसीक्यू में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। इससे पहले बता दें कि इसमें हम लोग आज झारखंड आंदोलन से संबंधित प्रश्न हैं, इतिहास का कुछ प्रश्न हैं और कुछ प्रश्न आपका ज्योग्राफी से है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, आदिवासी सभा का गठन कब हुआ था? तो आदिवासी महासभा का गठन जो हुआ था उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन है हमारा 1938, 1940, 1935 या 1955। इससे पहले बता दें कि आदिवासी महासभा जो बनाया गया था, गठन किया गया था, ये आपका नाम परिवर्तित किया गया था, ठीक है, जो कि 1939 में इसका नाम बदल दिया गया था। उससे पहले एक गठन किया गया था, ठीक है, एक संगठन बनाया गया था जो कि आपका 5 आदिवासी सभा का गठन था, जिसमें आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज था, किसान सभा और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा और मुंडा सभा और आपका हो माल्टो सभा, ये 5 आदिवासी सभा को मिला करके एक संगठन बनाया गया था, जिसका नाम था छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी आदिवासी महासभा। इसी का नाम 1939 में परिवर्तित करके आदिवासी महासभा किया गया था और इसी के समय आपका जयपाल सिंह को अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। और इसी के बाद आपका जयपाल सिंह को मरांग गोमके का नाम का इसका उपाधि दिया गया था, मरांग गोमके, ठीक है। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खरसावां गोलीकांड घटना कब हुआ था? तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है 4 जनवरी 1948, 3 जनवरी 1948, 1 जनवरी 1948 या 10 जनवरी 1948। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 जनवरी 1948। इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुआ क्या था कि जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा खरसावां और सरायकेला का जो उड़ीसा में सम्मिलित होना था, विलय होना था, उसका विरोध कर रहे थे, जिसके लिए एक सभा बुलाई गई थी खरसावां में, जिसमें बेगुनाह लोगों पर गोलियां चला दिया गया था, जिसमें बहुत सारे सैकड़ों लोगों की जानें चली गई थी। उसी को हम लोग खरसावां गोलीकांड के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किस शहर में हुआ था? शहर का नाम बताना है, रांची, बोकारो, जमशेदपुर या धनबाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी धनबाद इसका राइट राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 4 फरवरी 1973 को इसका स्थापना किया गया था। और किनके किनके नेतृत्व में किया गया था? आपका विनोद बिहारी, ठीक है, विनोद बिहारी और आपका शिबू सोरेन, ठीक है। तो ये दोनों के नेतृत्व में जेएमएम का गठन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1767 ईस्वी में ढाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किसने किया था? जगन्नाथ ढाल, जगन्नाथ सिंह, नीमू ढाल या मानसिंह ढाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए जगन्नाथ ढाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ढाल विद्रोह कब से कब तक चला चला था? 1967 से लेकर के 77 तक इसका विद्रोह हुआ था। तो ये जो था आपका अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम विद्रोह था, ठीक है। और झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश कब हुआ था या कहाँ से हुआ था? ये आपका सिंहभूम की ओर से इसका प्रवेश हुआ था, ठीक है। ये आपका जेपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका अंग्रेज झारखंड में प्रवेश किस ओर से किए थे? तो आपका सिंहभूम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चेरो विद्रोह को दबाने में मुख्य भूमिका निभाया था? कौन निभाया था जी? किसने निभाया था? कौन अंग्रेज थे? रफसेज, कर्नल जोन्स, जेम्स कार्फर्ड या चार्ल्स मेगन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कार्ल जॉनसन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चेरो विद्रोह जो था आपका 1770 से लेकर के 1819 तक इसका विद्रोह चला था। और क्या हुआ था कि कार्ल जॉनसन जो थे ये इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, ठीक है। ये जो था वो आपका 2 चरण में चेरो विद्रोह चला था, जिसमें दूसरा चरण में आपका कौन नेतृत्व कर रहे थे? आपका भूखन सिंह, राजा भूखन सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे, जिनको
गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया था। कब? ये आपका 1802 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद ये चेरो विद्रोह ढीला पड़ गया, दमन हो गया इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा हो विद्रोह कब हुआ था? हो विद्रोह के बारे में बताना है। तो हो विद्रोह जो था आपका 1820 से लेकर के 21 तक इसका विद्रोह चला था। तो 1820 से 21 कहाँ है राइट आंसर? आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेतृत्व या फिर क्या हुआ था ना कि हो जनजाति और पोरहाट के राजा और आपका अंग्रेजों के विरुद्ध इसका लड़ाई चला था। ठीक है, तो हो और आपका किसके किसके बीच हुआ था? हो और आपका पोरहाट के राजा और अंग्रेज। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपका हो का विद्रोह हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तिलका मांझी। तिलका मांझी को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दिया गया था? ठीक है, तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। पीपल, बरगद, साल और शीशम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बरगद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिलका मांझी जो थे वो आपका 1783 से 1785, ठीक है, इसका विद्रोह किए थे और 1785 में इनको फांसी दे दिया गया था। ठीक है, और चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये जो थे तिलका मांझी ये पहले ऐसे आदिवासी थे जिनको फांसी दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड का कौन सा आंदोलन अहिंसा पर आधारित था? ठीक है, अहिंसावादी लोग कौन थे जी? बिरसा मुंडा आंदोलन, संथाल विद्रोह, टाना भगत आंदोलन या कोल विद्रोह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी टाना भगत आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका महात्मा गांधी के अनुयायी थे, मतलब महात्मा गांधी के बातों पे चलते थे। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी थे अहिंसकवादी, उसी तरह से टाना भगत लोग भी थे। ठीक है, और आपका इसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे जी? नेतृत्वकर्ता कौन थे इसमें? आपका जतरा भगत हो जाएगा। कभी कभी जतरा उरांव भी रहता है, जतरा भगत या जतरा उरांव दोनों भी हो सकता है, जतरा भगत या जतरा उरांव। ठीक है, चलिए और ये जो था आपका कब चला था जी? इसका 1914 ईस्वी में। ठीक है, इसका आंदोलन हुआ था ताना भगत का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध कोल विद्रोह से था? ठीक है, तो कोल विद्रोह से संबंध किसका था? बिरसा मुंडा, बुद्ध भगत, जयपाल सिंह मुंडा या शेख भिखारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बुद्ध भगत इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 1831 से 32 कोल विद्रोह चला था। ठीक है, और इसका ये जो था आपका ये विद्रोह जो है आपका पहला सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन था। ठीक है, और ये आंदोलन होने के कारण बहुत सारे थे, जिसमें आपका हड़िया पर कर लगा देना, जिसको पदचोई कर इसको बोल रहा था। ठीक है, और क्या था? पढ़ा पंचायत व्यवस्था जो था उसको हटा करके आपका अंग्रेजी कानून ला दिया गया था। ये सभी कारण थे जिसके कारण आपका कोल विद्रोह चला था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सिंहभूम के पोराहाट वंश के राजाओं ने मुगलों की गुलामी कब स्वीकार करी थी? तो ये आपका कब ये हो गया था? 1591 से 92, 1585, 1572, 1565। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 91-92 में पोरहाट के राजाओं ने मुगलों की गुलामी स्वीकार कर ली थी बिना लड़े हुए, जैसे रंजीत सिंह। ठीक है, आपका करीब 1953 में इनके अधीन हो गए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में हारने वाले राजा मेदिनी राय झारखंड के किस भाग से संबंध है? ठीक है, मेदिनी राय अगर आपको याद होगा तो आपका कहाँ है? पलामू। ठीक है, मेदिनी नगर कहाँ है? पलामू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिएगा, आपका पलामू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जैन धर्म का मक्का किस स्थान को कहते हैं? पारसनाथ पहाड़ी, टैगोर हिल, रांची, कोल्हा पहाड़ या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पारसनाथ पहाड़ी। पारसनाथ को और किस नाम से जानते हैं? सम्मेद शिखर। ठीक है, सम्मेद शिखर के नाम से भी जानते हैं। और पारसनाथ का ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कोल्हा पहाड़ झारखंड के किस जिले में है? कोल्हा पहाड़
झारखंड किस जिले में है? हजारीबाग, चतरा, रामगढ़ या गिरिडीह? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? चतरा, ऑप्शन बी, चतरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कोल्हा पहाड़ जो है आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म का संबंध यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और 10वें तीर्थंकर थे, ठीक है, 10वें तीर्थंकर कौन? शीतलनाथ, ठीक है शीतलनाथ, जिसको यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले से तारा की मूर्ति मिली है जो एक बौद्ध देवी है? ठीक है, तो मूर्तिया गांव से, कोल्हा पहाड़ से, या ईचागढ़ से, या फिर आपका सीतागढ़ पहाड़ से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईचागढ़। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। और ये जो मूर्ति जो है आपका रांची संग्रहालय में देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खोरठा भाषा की लिपि क्या है? ठीक है, इसके लिपि के बारे में बताना है। खरोष्टी लिपि, कुरमाली, पंचपर्गनिया या देवनागरी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, खरोष्टी लिपि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा लगभग विलुप्त प्राय है? मतलब विलुप्त होने के कगार पे है, जहाँ पे लगभग 1000 से भी कम लोग अब इनको बोलते हैं। ठीक है, ये भाषा को, कौन सा भाषा है जी? खड़िया, कुरुख, माल्तो या माल्टा, या असुरी भाषा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, असुरी भाषा हो जाएगा। किनके द्वारा बोला जाता है? असुर लोगों के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आम्रेश्वर धाम, आम्रेश्वर धाम झारखंड के किस जिला में अवस्थित है? तो आम्रेश्वर धाम के बारे में बताना है। तो आम्रेश्वर धाम किस जिला में है? रांची, खूंटी, हजारीबाग या धनबाद? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, खूंटी, जिसको अंगराबारी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अंगराबारी। अच्छा, अंगराबारी जो है, अंगराबारी इसका नामकरण किसने रखा है? तो ये आपका स्वामी स्वरूपानंद, ठीक है, इनके द्वारा अंगराबारी नाम रखा गया है आम्रेश्वर धाम का। और ये भगवान शिव का मंदिर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रांची का पठार समुद्र तल से औसतन ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो रांची पठार आपको बता दें कि यह आपका रांची का पठार जो है आपका झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। तो ये कितना है जी? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितना है? 400 मीटर, 500, 600 या 700? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 600 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका कितना फीट हो जाएगा? 1970 फीट। ठीक है, 1970 फीट इसका, अगर फीट में बात करें तो 1970 फीट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कांची नदी झारखंड के किस स्थान से निकलती है? ठीक है, कांची नदी, ठीक है, रांची में कांची नदी कांची का बालू बहुत फेमस है। ठीक है, तो कांची नदी झारखंड के किस स्थान से निकलती है? तमाड़, नगड़ी, पिस्का या इनमें से कोई नहीं? तो रांची जिला, ये तीनों नाम है जी। तो आपका ये आपका ऑप्शन ए, तमाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है आपका स्वर्ण रेखा में जा करके मिल जाती है। ठीक है, कांची नदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सलीमा टेटे किस खेल से संबंध रखती है? ठीक है, अभी अभी महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी मैच अभी ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो उसमें आपका सलीमा टेटे का बहुत ही अच्छा रोल रहा। तो ये किस खेल से है? आपका हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सलीमा टेटे को अभी हाल ही में भारत से आपका AHF एथलेटिक्स एम्बेसडर नियुक्त किया गया है 2 साल के लिए। ठीक है, तो 2 साल के लिए इनको एम्बेसडर बनाया गया है, AHF एथलीट एम्बेसडर। ठीक है, तो ये झारखंड करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए आज का हमारा 20 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारा प्रोत्साहन भी बढ़ाएं। और वीडियो के अंत तक बन रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।